हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 to 7 सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे जो दिया है 15 कोट A बराबर 8। तो कोट A बराबर 8/15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो कोट थीटा बराबर B/P होता है, B/P। तो कोट में B बराबर 8 है और P बराबर 15 है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ABC। इसका आधार 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो BC निकालेंगे। AB आधार है जो 8 है, AC परपेंडिकुलर है जो 15 है, BC कर्ण है जिसका मान निकालेंगे। BC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से BC निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है BC, तो BC का स्क्वायर, लंब है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर AC का मान 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, BC स्क्वायर। तो BC का मान निकालेंगे, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो 225 प्लस 64, BC बराबर रूट अंदर 225 और 64 को जोड़ेंगे 9, 289। तो BC बराबर 289 17 का रूट है, तो BC बराबर 17। अब साइन A का मान निकालना है और सेक A। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो साइन A दिया है तो A को आधार मानेंगे और इसका परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेनस BC है। AC का मान 15 दिया है और BC का मान 17 है। सेक A बराबर, तो A को आधार मानेंगे, सेक बराबर होता है BH/B। तो H है BC, B है AB, तो BC है 17 और AB है 8 आंसर।
अतः साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात करना। हल जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा होता है h/b। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये A है, ये B है और ये C है। समकोण त्रिभुज का सामने वाले भुजा कर्ण होता है। तो AC कर्ण है, AB लंब है, BC आधार है। तो कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया है 12, तो लंब निकालेंगे। तो AC कर्ण जिसका मान 13 है, BC आधार जिसका मान 12 दिया है, AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC है, तो BC का स्क्वायर। AC का मान 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 169 144 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बराबर AB का स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो रूट बन जाता है, तो रूट अंदर 25 बराबर AB रूट 25 5 का है रूट, तो AB बराबर 5। AB का मान 5 आ गया है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसके लिए 5 सेक थीटा के बाद जितना भी 5 बचा हुआ है सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है P/H। तो इस साइन थीटा में P है, लंब है AB और कर्ण है AC। तो AB का मान 5 है और AC का मान 13 है। उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है B/H। B है, इसका आधार है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान 12 है और AC का मान 13 है। इसके बाद टेन थीटा
का मान ज्ञात करें। टेन बराबर होता है P/B। P है इसका लंब है AB, आधार है BC। AB का मान 5 है, BC का मान 12 है। इसके बाद कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। H कर्ण है तो AC कर्ण है और लंब AB है। AC 13 है और AB 5 है। इसके बाद सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो अब कोट थीटा निकालेंगे। तो कोट थीटा बराबर B/P होता है। तो B आधार है तो BC बाय लंब AB है तो BC का मान 12 है और AB का मान 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल में दिया है एंगल A बराबर एंगल B है और ये न्यून कोण है, उसके बाद और दिया है कोस A बराबर कोस B। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और इसमें दो न्यून कोण है। तो ये 90 डिग्री है तो ये एक न्यून कोण हो गया और ये एक न्यून कोण हो गया। इसको A मान लेते हैं, इसको B, और ये 90 डिग्री है। समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण, ये कोण है A एक न्यून कोण है और इस आकृति में B भी एक न्यून कोण है। तो A न्यून कोण हो गया, B न्यून कोण हो गया, तो बच गया C और C है 90 डिग्री। कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये कोण है और इसका सामने वाली भुजा ये लंब है। अब दिया है कि एंगल A बराबर एंगल B जो न्यून कोण है। ये एंगल A न्यून कोण है, एंगल B न्यून कोण है। और दिया है कि कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B का है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और इधर भी कोस B है तो आधार बटा कर्ण। तो कोस A इसको बेस मानेंगे तो ये एंगल, इस एंगल की सामने वाला भुजा जो है वो हो जाएगा लंब। तो इसमें दिया है आधार इसका हो गया कोस A के लिए आधार AC है और कर्ण जो है AB है। और बराबर कोस B के लिए आधार ये है तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया
ए बी। कर्ण हो गया ए बी। अब इसका देखिए, अगर भुजा ए सी बराबर बी सी है, ए सी भुजा है, बी सी भी भुजा है। अगर भुजा बराबर होता है तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो ए सी भुजा के सामने बी कोण है तो ये इस भुजा के बराबर है। बी सी भुजा जो है इसका सामने वाला कोण ए है तो बी सी भुजा कोण ए के बराबर है। तो ए सी का कोण हो गया कोण बी और बी सी का कोण ए हो गया। तो कोण बी बराबर है कोण ए का। प्रूव्ड, सिद्ध होता है अतः एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर है 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद बाय 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान निकालिए। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर होता है b/p। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और इसका बी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 7 और इसका लंब दिया हुआ है 8। तो ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ए सी कर्ण है। ए सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है, आकृति में कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर AB लंब है तो AB का स्क्वायर प्लस BC आधार है तो BC का स्क्वायर। AC का मान निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर AB 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर बराबर 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 आएगा। स्क्वायर रूट में बराबर के उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट अंदर
113। तो AC का मान रूट अंदर 113 आ गया। अब क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बाई 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद। ये है ए, इसको ए मान लेते हैं, 1 को ए और साइन थीटा को बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये ए है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है एक बार दोनों का जोड़ और एक बार दोनों का घटा। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे में भी इसी तरह करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको कोस थीटा को बी मानेंगे, 1 को ए कोस थीटा को बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन और कोस का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी ए बी है, ए बी का मान 8 है, और कर्ण ए सी है और ए सी का मान रूट अंदर 113 है। तो यहाँ पर 1 माइनस 8 बाय रूट अंदर 113 का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस, अब कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी है 7 और इसका कर्ण है रूट अंदर 113। तो 7 बाय रूट अंदर 113 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हो जाएगा 113। इसके बाद नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113। अब फिर 1 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा। फिर 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, बीच में माइनस है इसीलिए यहाँ माइनस देंगे और 64 लिखेंगे बट्टा 1
और 113 का एलसीएम 113 होगा। अब 1 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 113 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। इसके बाद 113 में से 64 घटाएंगे तो 164 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा और नीचे 113 है तो 113 लिखेंगे। इसके बाद 113 में से 49 घटाएंगे और नीचे 113 लिखेंगे तो 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 होगा और बट्टा 113। अब ऊपर वाला का मल्टीप्लाई 49 का मल्टीप्लाई 64 से होगा और 113 का मल्टीप्लाई